पार्टिसिपेट। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बातचीत नहीं होनी चाहिए। जो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस है। तो आई थिंक इन दिनों आपकी प्रिलिमिनरी की जो क्लासेस है वो कल्चर को लेकर चल रही हैं, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक आपके कवर हो गए हैं। तो ये सारे ही वो क्वेश्चंस है जो कल्चर वाले पार्ट से या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या तो आने की पूरी संभावना है। तो जितना भी बेस्ट पार्ट कल्चर से क्वेश्चन का कंपाइलेशन का हो सकता है वो आपके सामने है। ये टोटल नंबर आपके पास क्वेश्चन का जो है वो होना चाहिए 24। तो 24, अगर आपने 24 क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कर लिए तो ऐसा कोई सवाल कल्चर से नहीं होगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो आप आंसर दे नहीं पाएंगे। तो 24 ही सवाल है, 24 ही क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन इससे अलग भी आ सकता है, क्वेश्चन इससे अलग भी आ सकता है, पर इन्हीं लाइंस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चन कुछ और भी आएगा तो आप इतने काबिल बन जाओगे कि आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो ये जो 24 क्वेश्चंस है, इनको आपको एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अब इनको आपने कैसे करना है मैं आपको पहले बताता हूँ। अब आपने क्या करना है कि जो 24 क्वेश्चन है इस पे जो भी कंटेंट बुक्स में उपलब्ध है, या आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ चीजें हमने क्लास में डिस्कस की है। जब मैं था आपके साथ HPGK वाले इसमें, तो मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। हम वो सारी बातें डिस्कस तब करते थे जब हमारी क्लास होती थी, आई थिंक अभी भी हो रही होगी। तो सारी जानकारियां जो इस क्वेश्चन के आंसर, इन क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए आपके लिए जरूरी है, वो जब डिस्कस क्लास में हो जाती है। वो सारे पॉइंट्स और बुक में जो कॉन्टेंट है उसको पहले अच्छे से पढ़ो और उसके बाद एक कॉपी लगा दो और उस कॉपी में ये 24 क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दो। माना 24 क्वेश्चन है, क्वेश्चन पकड़ा, उसमें से 4 कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो आप आंसर जब आप देंगे तो उन पॉइंट्स को उसमें आप इंटीग्रेट करेंगे। तो ये चीजें आपको इंश्योर करनी है। समझ गए हैं? तो अच्छा, मैं चाहता हूँ कि कुछ सैंपल आंसर मैं आपको खुद अपने बता पाऊँ। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि जिस तरह से मैं लिखता हूँ आपको उस तरह से लिखना, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। सिर्फ ये बताने का यही मतलब है कि कंटेंट, प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन में आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, बस वही मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो मैं कुछ क्वेश्चन जो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले फ्रीज किए, तो मैं आपको चाहता हूँ कि उसको आप लिखो। ठीक है, तो लिखिए आप। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सैंपल खुद ही बताऊंगा। आई थिंक ये क्वेश्चन हाँ जी, लिखिए जरा। मुझे ये बताओ, हिंदी में कितने लोग हैं? हिंदी वाले कितने लोग हैं? मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर हिंदी मीडियम। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है लिखने में? मधु, प्रॉब्लम है? तरुण, प्रॉब्लम है? आपको इंग्लिश में लिखना है। आप कॉलेज में ना भी, आप कौन सी क्लास में है? सेकेंड ईयर है ना, बस इंग्लिश में ही। और एग्जाम भी इंग्लिश में दो कॉलेज के। क्या सब्जेक्ट है आपके कॉलेज में? बस हिंदी वाली बुक्स बंद कर दो सारी, इंग्लिश में किताबें ले लो। इंग्लिश में को भले फेल होगा, कॉलेज में कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में ट्राई करो। हिंदी में प्रॉब्लम है ना, मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम है हिंदी में, सिलेक्शन नहीं हो रहे बच्चों को, प्रॉब्लम ये है। अब गलत है सही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बात है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है ना। तो जो कॉलेज में है उनके लिए तो मेरी नेक्स्ट सलाह ये है कि आप इंग्लिश मीडियम से ही तैयारी करो। इंग्लिश मीडियम की बुक्स तो आती है, पढ़ो, उसको क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए हम बाकी जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, आप हिंदी में लिखिए सभी लोग, जैसे जया, अनीता, हिंदी में ही। अंग्रेजी में दिक्कत है, मुश्किल है, ईमानदारी के साथ, उसमें क्या है, मुश्किल है, कोई बात। मधु, चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज 23rd। ये क्वेश्चन HS में पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का था। 60 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को लिखना था। 2019 का पेपर है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फॉर्म्स ऑफ मैरिज प्रैक्टिसेस इन हिमाचल प्रदेश। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर मार्कर होगा, चलिए मैं बताऊंगा, मार्कर है नहीं मेरे पास यहाँ पे। अब लिखना शुरू करिए। राइट ब्रीफ नोट ऑन द फॉर्म्स ऑफ फैमिली इन हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन तो सबको समझ आ गया ना ये, कि हिमाचल प्रदेश में जो फैमिली के फॉर्म्स है, फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? प्रकार, टाइप, किस बेस्ड फैमिली है? अच्छा, मैरिज प्रैक्टिसेस है ये। It's about marriage. अच्छा चलिए, कोई और क्वेश्चन होना चाहिए फैमिली वाला भी, कहीं कोई क्वेश्चन होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट ब्रीफ नोट ऑन द फॉर्म्स ऑफ फैमिली इन हिमाचल प्रदेश।
ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि फैमिली के टाइप्स बताए गए हैं आपको, प्रकार, किस प्रकार की फैमिली हिमाचल प्रदेश में है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा गया है। 4 मार्क्स की लिमिट आपकी 60 वर्ड्स है। और जो एचएस की तैयारी में है उनको स्ट्रिक्टली वर्ड लिमिट, अभी जो पैटर्न चल रहा है 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि 60 नंबर के होते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन है जो कि 120 नंबर के होते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि 400 वर्ड्स के होते हैं। बाकी एलाइट और एनटी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि वहाँ का पैटर्न चेंज होता रहता है हर साल। तो वर्ड लिमिट तो एग्जाम पे डिपेंड करेगी, क्योंकि इस बार अगर एनटी का पेपर मेंस होगा तो पहली बार मेंस होगा, तो अभी तक पता ही नहीं कि किस तरह का पेपर आने की संभावना होगी। ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के आएंगे, 1 नंबर का आएगा, 10 नंबर के आएंगे, कुछ पता ही नहीं है। तो राइट ब्रीफ नोट ऑन द फॉर्म्स ऑफ फैमिली इन हिमाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन आपका है। चलिए तो लिखने की शुरुआत आप करिए। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना आपने हमेशा, जब भी कभी नोट पूछा जाए, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में नोट मेकिंग में कभी पॉइंट्स नहीं होते, ये ध्यान रखना आपने। अनावश्यक वो चीजें ना करें जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको खुद ही सिग्नल दे देगा, एक तरह का आपके लिए गाइडेंस है क्वेश्चन की तरफ से कि क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है। कहीं आपके पास क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं आपको, मेन फीचर्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है, थ्रो लाइट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ असोलियन कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर इसमें कोई पैसेज बना के आंसर लिख रहा है तो मतलब उसको नंबर नहीं मिलेंगे बहुत अच्छे, क्योंकि सेलिएंट फीचर्स आपने बताने, मेन फीचर्स आपको बताने हैं, तो जाहिर सी बात तो पॉइंट फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही बता रहा है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको इसमें बता दूं कि कहाँ आपको किस तरह से करना है। डिस्कस द बेसिक चैलेंजेस एनकाउंटर फॉर द इंक्लूजन ऑफ ट्राइबल इन हिमाचल प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 18 है। बेसिक चैलेंजेस है, अगर इसमें आप पॉइंट फॉर्म में भी लिखेंगे तो आप आइडेंटिफाई ये करेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस है, तो पॉइंट फॉर्म वाले फॉर्म आपको उसमें आपको नंबर मिलेंगे। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे डिफाइन द रीत टर्म है, डिस्कस एटीट्यूड ऑफ हिल स्टेट्स टुवर्ड रीत कस्टम, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें आपको पॉइंट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्या, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, तो वो डिपेंड उसी पे करेगा। जैसे डिस्कस हाउ फेयर्स एंड फेस्टिवल आर ट्रू एग्जीक्यूटर ऑफ कल्चर हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें भी अगर आप पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नंबर मिलने की संभावना होगी, इसमें किया जा सकता है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई सभी क्वेश्चन के लिए जैसा पैटर्न होगा, नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन आपके पॉइंट फॉर्म में हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि जितना पॉसिबल हो सके हमारे आंसर पॉइंट फॉर्म में ही हो। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 20। लिखिए जरा, जिनको अंग्रेजी में लिखना है। इन हिमाचल प्रदेश देखो आपको पता, जब आप शुरू में लिखते हैं ना, एक बात ध्यान रखना आपने, हाशिया तो सबको मालूम होगा, ठीक है, स्पेस एक होता है, स्पेस को हम छोड़ देंगे। तो जब भी आपको लिखना है तो थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करनी है, क्योंकि लाइन नीचे से पूरी होगी और आपका यहाँ थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करनी है। और जहां आपने ये सेंटेंस लिखा, अगला पैसेज के बाद वहीं से शुरुआत नीचे से सेंटेंस की करनी है, कि तरीका लिखने का होता है, हमेशा ध्यान रखना आपने। तो बिल्कुल जो स्पेस है वहां से नहीं लिखना है, स्पेस थोड़ा सा आपने देना है, उसमें थोड़ा पीछे से शुरुआत करनी है। अगर मुझे कोई कॉपी दिखा पाए तो मैं दिखा दूं जरा मुझे आपकी, ठीक है। हाँ, वेल डन। जैसे ये लाइन क्यों दे दी आपने, मत करो डिवाइड, दूसरे पेज में लिखो, ऐसे आप एक एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करनी है, ठीक है, थोड़ी सी पीछे से शुरुआत करनी, तो लिखना शुरू करो। इन हिमाचल प्रदेश, कॉमा, फैमिली इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी। हिंदी वाले वो भी अंग्रेजी में लिखेंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा, पर आप हिंदी में लिखना, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इन हिमाचल प्रदेश, फैमिली इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी, having a patriarchal element, patriarchal elements and genesis of Hindu mythology, So please repeat, having a. Okay, having a patriarchal elements and genesis, GENIS, इसका मतलब होता है सोर्स, ओरिजिन कहाँ से, जेनेसिस ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, METHOLOGY, फुल स्टॉप। आप ऐसे इसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। माइथोलॉजी
फुल स्टॉप, इन शिवालिक हिल्स, फुल स्टॉप के बाद जो इन है आई बड़ा हो जाएगा, आपको मालूम ही है। इन शिवालिक हिल्स families are more prone to nuclear structure. In Shivalik hills families are more prone to nuclear structure, while the hilly region has prevalence of the joint families. Prevalence of the joint families. Full stop. I'm repeating this whole sentence. In Shivalik hills, families are more prone to nuclear structure, while the hilly region has prevalence of the joint families. Full stop. Tribal region of the state, tribal regions of the state, regions are not region, regions of the state have joint families family system having polyandry elements. But Sir, I'm not getting it. Tribal regions of the state have joint families. After that, family के बाद system having polyandry elements, POLYNDARY, polyandry elements. Full stop. But due to modernization and economic centric lifestyle, due to modernization and economic centric lifestyle, has opened window to the nuclear families rapidly. Economic centric lifestyle has opened window to the nuclear families rapidly. तो इसको एक बार मैं पूरा ही आपको समअप कर दूं, जिनको लिखने में कुछ कमियां रह गई हैं तो लिख सकते हैं। इन हिमाचल प्रदेश families is a fundamental unit of society having a patriarchal elements and genesis of Hindu mythology. In Shivalik hills families are more prone to nuclear structure, while the hilly regions has prevalence of the joint families. Tribal regions of the state have joint families from a system having polyandry elements, but due to modernization and economic centric lifestyle has opened window to the nuclear families rapidly. तो देखो 4 नंबर का ही क्वेश्चन था जब एचएस में पूछा गया था, ठीक है। 60 वर्ड लिमिट थी, तो अब मैंने जितना मेरे टाइम लगा मैंने इसको लिखने की कोशिश की। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। इफ यू हैव सम अनदर आइडियाज, आइडिया तो आपके पास भी यही होगा, है ना, थोड़ा बहुत और अच्छा पॉलिश आइडिया होगा तो आपको इसी स्ट्रक्चर में इसको लिखना है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन किसी को कुछ इस बारे में? अब हिंदी वाले लोग हिंदी में लिखेंगे क्या? ठीक है, कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के पेपर में यस, वो ट्रांसलेशन में तो है। तो चलो कौन करेगा आप में से ट्रांसलेट जरा हिंदी में उसको? कौन करेगा ट्रांसलेट? हु इज अ ट्रांसलेटर? हिमाचल प्रदेश में देखो परिवार, क्या लिखेंगे आगे बताओ? फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी। हिमाचल प्रदेश में परिवार, हाँ परिवार आगे एक प्रमुख सामाजिक इकाई है, एक प्रमुख सामाजिक इकाई है जिसका आधार हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार पितृसत्ता है। पितृसत्ता है, पूर्ण विराम। इन शिवालिक, अच्छा अंग्रेजी है तो हिंदी में।
शिवालिक क्षेत्रों में परिवार अधिकांशतः एकल प्रणालियों पद्धति पर आधारित है। एकल प्रणाली पद्धति पर आधारित है, जबकि मध्य एवं पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त परिवार प्रणाली मध्य एवं पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलन में है। पूर्णविराम प्रदेश का जनजातीय क्षेत्र बहुपति प्रथा जैसे सामाजिक मान्यताओं के साथ संयुक्त परिवार प्रणाली को संजोए हुए हैं, परंतु आधुनिकीकरण एवं नव जीवन प्रणाली ने एकल परिवार कैसे लिखेंगे इसको? क्या लिखा आपने? रिपीट करेंगे। आधुनिकीकरण एवं नव जीवन प्रणाली ने एकल परिवार को बढ़ावा दिया है। ठीक है, ग्रेट, को बढ़ावा दिया है। देखो 4 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है लिखने का। लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते थे आप। हमने इस 4 नंबर के क्वेश्चन में सब कुछ लिख दिया कि न्यूक्लियर फैमिलीज भी हैं, ज्वाइंट फैमिलीज भी हैं, और हमने ये भी लिख दिया कि हमारा ट्राइबल जो रीजन है उसमें ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम थोड़ा सा अलग है। और साथ में हमने ये भी डाल दिया कि बातें थी ये सब कुछ, अभी भी कुछ एलिमेंट दिखाई देंगे, लेकिन चीजें बदल रही है वक्त के साथ। तो एक ही आंसर के अंदर सारी चीजें आपको सब मिल गई है। आपने प्रेजेंट भी बता दिया, आपने जो होता था वो भी बता दिया, क्या क्या होता था फैमिलीज के अंदर वो सब कुछ आपने बता दिया है। तो यही क्वेश्चन जब भी आप लिखें तो क्वेश्चन के आपके आंसर के अंदर कोई ऐसा स्कोप ना हो कि कुछ ऐसा रह गया जो आप लिख नहीं पाए। ठीक है, मतलब जब इवेल्युएटर आपका आंसर को चेक करे तो उसको लगे आदमी को समझ रहे हैं आप। तो बस ये कोशिश है, ये एक सैंपल जैसा है आपको, बाकी आपको अपने ही आंसर फ्रेम करने हैं। मैं एक दो सवाल आपको और बता दूंगा, उसके बाद आपको खुद ही अपने आंसर बनाने हैं। और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट, और ये बहुत आपको स्ट्रिक्टली काम करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है बहुत जल्दी अभी। और नेक्स्ट वीक के लिए मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से लेकर, ध्यान रखना आपने, 1857 से लेकर हम कितना पढ़ सकते हैं मुझे बता दो। मैं तो एक ही दिन में सारा हिस्ट्री का खत्म कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। कितना पढ़ सकते हैं बताइए मुझे। 1857 कवर होना चाहिए, और 19th सेंचुरी रिलीजियस जो मूवमेंट है वो सारे कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, और जितने सारे मूवमेंट्स हुए सारे आपके कवर हो जाने चाहिए। और मतलब 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस पार्टी का जो फॉर्मेशन और जो मॉडरेट फेज है वो भी आपका कवर हो जाना चाहिए, है ना। पूरा एक वीक बहुत बड़ा वीक टाइम होता है, एक हफ्ते बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें कवर करनी है ताकि हमारा नेक्स्ट वीक हम मॉडर्न हिस्ट्री भी काम करेंगे। ठीक है, ये आपको लिखना है क्योंकि 24 क्वेश्चन है तो टाइम आपको बहुत लगेगा इसमें लिखने में। अभी पढ़ना है आपको, लिखना है। एचपी का डिस्कशन हम उससे नेक्स्ट वीक करेंगे। नेक्स्ट वीक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कशन होना है, तो बी यू नो रेडी फॉर दैट। उसके लिए आप पढ़ के आना जरूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 21। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मेजर श्राइन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी एचएस में पूछा गया है, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन था।
और आप पेपर नंबर 1 है जीएस का, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन मेजर श्राइन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। और श्राइन समझते हैं आप क्या होती है? किसको पता श्राइन क्या होती है? यस प्लीज, यंग एंड एस्पायरिंग ऑफिसर्स प्लीज बताइए क्या होता है? हाँ जी, सर टेम्पल। टेम्पल नहीं होती श्राइनी, ध्यान रखना हमने। मैं यही जानना चाहता कि टेम्पल कौन बोलता है? धार्मिक स्थल, द राइट वर्ड इज धार्मिक स्थल। हाँ, अब रुकिए, अब देखो, अगर आपने टेम्पल ही पकड़ा है, क्योंकि आप हिंदू हैं इसलिए आप मंदिरों के बारे में ही ज्यादा सोच पाएंगे, तो अगर किसी एस्पिरेंट ने इसमें सिर्फ टेम्पल ही लिखे तो उसको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना आपने बात। श्राइन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ टेम्पल के साथ कनेक्शन नहीं है। कौन सी श्राइन्स हैं? टेम्पल्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा दूसरी आपकी चर्च हो सकती है, गुरुद्वारे हो सकते हैं, बहुत कुछ है। तो आपका जो भी आंसर होगा बहुत बैलेंस होना चाहिए। हाँ ठीक है, हिमाचल प्रदेश की 96% पॉपुलेशन हिंदू है, तो इसका ये मतलब होगा कि थोड़ा सा हिंदू श्राइन आपको ज्यादा लिखनी है, पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बुद्धिस्ट श्राइन है, मोनेस्ट्रीज हैं, इसके अलावा आपके पास चर्च है, ये सारी चीजें भी आपके आंसर में इंक्लूड होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स राइटिंग। हिमाचल प्रदेश इज हिंदू डोमिनेटिंग कम्युनिटी Himachal Pradesh is a Hindu-dominated community, but it has religious diversity. Full stop. There are numerous temples. Diversity. There are full stop के बाद there are numerous temples, comma gurudwaras, comma mosques. Gurudwaras, mosques and monasteries in every nook and corner of the state. In every nook and corner of the state. I'm repeating the whole sentence. Himachal Pradesh is Hindu dominating community, but it has religious diversity. There are numerous temples, gurudwaras, mosques and monasteries in every nook and corner of the state. Full stop. आगे लिखेंगे रेणुका जी, कॉमा ज्वाला जी, रेणुका जी, कॉमा ज्वाला जी, कॉमा चिंतपूर्णी, कॉमा मणि महेश, कॉमा मार्कंडे, कॉमा रिवाल्सर, कॉमा सराहन are the sacred places of Hindus. Are the sacred places of Hindus, while की ताबो समय कॉमा होगा, धांकर एंड गुरु घंटाल एटसेट्रा, क्योंकि बहुत कुछ है हम पूरा समाहित कर नहीं पाएंगे, तो एटसेट्रा जरूर लगाना है आपने। आई एम रिपीटिंग, वाइल की ताबो की के डबली की सब मोनेस्ट्री ना, हाँ, की ताबो, धांकर एंड गुरु घंटाल एटसेट्रा ETC जैसे हम लिखते हैं, आर द फेमस श्राइन्स ऑफ बुद्धिस्ट फॉलोअर्स, ऑफ द बुद्धिस्ट फॉलोअर्स। और कभी भी अपने आंसर में वर्ड्स का रेपिटेशन नहीं करना है, मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि आपके पास तो शब्द ही नहीं है, जो आपने ऊपर लिखा नीचे भी आपने लिख दिया, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। फेमस श्राइन्स ऑफ बुद्धिस्ट फॉलोअर्स, आई एम रिपीटिंग द होल सेंटेंस अगेन। हमने शुरुआत की थी रेणुका जी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, मणि महेश, मार्कंडे, रिवाल्सर, सराहन आर द सेक्रेड प्लेसेस ऑफ हिंदूज, while की ताबो, ढांकर and Guru Ghantar etc. are the famous shrines of Buddhist followers. Full stop. Gurudwara at Badu Sahib and Rivalsar are the most explorable shrines of Sikhs. गुरुद्वारा एट बड़ू साहिब, बड़ू साहिब पता आपको सिरमौर में है ये,
ठीक है, पोंटा साहिब में बड़ू साहिब एंड रिवाल्सर आर द मोस्ट एक्सप्लोरेबल। आप कुछ और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मोस्ट एक्सप्लोरेबल श्राइन्स ऑफ सिक्स, फुल स्टॉप। सेंट जॉन चर्च एट ढलौजी, सेंट जॉन चर्च एट ढलौजी एंड क्राइस्ट चर्च इन शिमला, क्राइस्ट चर्च, John, St. John Church at Dalhousie and Christ Church in Shimla have the devotion places for Christians. Devotion places for Christians. So अब ये भी 4 नंबर का था, तो यहाँ भी बहुत स्कोप नहीं है लिखने के लिए, और बैलेंस होने की कोशिश करने, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, आपको मालूम है, जब सबसे ज्यादा हिंदू है, फिर अच्छा मुस्लिम का कुछ खास यहाँ है नहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर, है ना। लिखना हो तो आप चाहे तो कुछ इसमें लिख सकते हैं, लिखने की चॉइस अगर आपकी होगी। बुद्धिस्ट की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मोनेस्ट्रीज आपको दिखाई देगी, गुरुद्वारे आपको अपनी जगहों पे दिखाई देंगे। आई थिंक सारी चीजें इसमें हमने कवर कर ली है, ठीक है। तो बस आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। नाउ हिंदी। हिमाचल प्रदेश हिंदू हिंदू मतावलंबी होते हैं, हिंदू मत को मानने वाले, हिंदू मतावलंबी। हिमाचल प्रदेश हिंदू मतावलंबी बहुल प्रदेश है, परंतु फिर भी प्रदेश में, हाँ यहाँ पर, हाँ वो है ना, फिर भी यहाँ पर, अब इसको डाइवर्सिटी को क्या कहते हैं? हाँ, फिर भी यहाँ पर विभिन्नता, यहाँ पर ये धार्मिक विभिन्नता या आप धर्मों विभिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, लिख लो जो भी लिखना है इसमें है, ठीक है। प्रदेश में अनेकों मंदिर, गुरुद्वारास, अनेकों मंदिर, गुरुद्वारास, मस्जिदें, मोनेस्ट्रीज को क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्रीज, मठ, है ना, मस्जिदें एवं मठ प्रदेश के कोने कोने में पाए जाते हैं। अब इसको खुद सिमुलेट करना सेंटेंस को, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ आगे है नहीं, तो मुझे ट्रांसलेशन जो दिख रहा है मैं उसको वैसी सेंस में कह रहा हूँ आपको, है ना। एवरी नॉक एंड कॉर्नर होता है, प्रत्येक कोने में। ये बात भी सही है, आप ऊना से चलना शुरू करो, कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको हर चीजें दिखाई देगी। पूर्ण विराम, उसके बाद रेणुका जी, ज्वाला जी, क्योंकि ये देखो धार्मिक ऑस्पिशियस प्लेस है, तो इस पर जी लगाने में कोई आपत्ति नहीं है आपको, लोग आस्था से यहाँ जी कहते हैं, रेणुका जी बोलते हैं, ठीक है। तो आप रेणुका जी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, मणि महेश, मार्कंडे, रिवाल्सर, सराहन, ये मैंने ये कोशिश की है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, वो सारे कवर हो जाएं। अब ऐसे नहीं कि मंडी के सब कुछ लिख दिया या सब कुछ चंबा का ही लिख दिया, ये भी बचना है आपने, है ना, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। अब ये भी कभी नहीं हो सकता कि 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट के प्लेसेस आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा, पर कम से कम 3-4 जिले तो समाहित हो जाएं, और जो इम्पोर्टेंट श्राइन्स है वो तो कवर हो जाएं, बस ये प्रयास करना है ना। चिंतपूर्णी, मणि महेश, मार्कंडे, रिवाल्सर, सराहन, कैसे लिखेंगे इसको बताओ मुझे आप। हाँ हाँ, हिंदुओं के पूजनीय स्थल है। जबकि ताबो, धनखड़, ढांखर है ये, है ना, ढांखर एवं गुरु घंटाल आदि स्थल, आदि मठ बौद्धों के आस्था का केंद्र है, बौद्धों की आस्था का केंद्र है।
आस्था के केंद्र है, आप लिखेंगे बड़ू बड़ू साहिब, एम रिवालसर एवं अन्य गुरुद्वारे सिखों के लिए आस्था का केंद्र है। ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको ठीक कर लेना आपने, मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ, उससे ज्यादा आपको खुद लिखना है, ठीक है। साथ ही सेंट जॉन चर्च, ये आप डलहौजी की सेंट जॉन चर्च और शिमला की जो क्राइस्ट चर्च ईसाइयों के तीर्थ स्थल है, यही लिख दो। तो तीर्थ स्थल पहले भी होगा था ना, तो चलिए इसको ठीक कर लेना। पर एक आपको आइडियल सा एक आंसर मिल गया। आप धार्मिक स्थल लिखना है, जो भी लिखना, तीर्थ स्थल लिखना है, चॉइस, पर एक आइडियल सा आपको पता लग गया कि कैसे आपको लिखना है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको सभी को, ठीक है जी। तो अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं दिमाग के अंदर किसी की है? चलिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं डिस्कस, बाकी तो आप मुझे आप लिख के दे देंगे। और स्ट्रिक्टली मुझे आंसर चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आप ही का भला है, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो फिर खुद एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे चलिए एक क्वेश्चन में कल्चर से अलग आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, इसको भी आप लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, क्रिटिकली एग्जामिन, लिखो मेरे क्वेश्चन आप, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन इन द पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। और आप मेंस में देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा लिखने में, जो आपने पढ़ा है कंटेंट वही आपको हेल्प करेगा, लेकिन आपको लिखना खुद ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बुक से डायरेक्टली आएगा। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन इन द पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन इन द पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। चलिए लेट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, मुझे बताइए, मुझे कुछ 5 महिलाओं का नाम आपने बताना है जिनका पॉलिटिक्स में बड़ा अच्छा रोल रहा है। यस, प्रतिभा सिंह। ये तो सबको पता है, प्रतिभा सिंह, विद्या स्टोक्स। और 1950 से 1950 से चलना है आपको, क्योंकि आप लेमैन नहीं, आप बिल्कुल सीरियस तैयारी करने वाला एस्पिरेंट है, आपको नॉलेज है, इवैल्यूएटर आपसे उम्मीद करेगा। कोई प्रतिभा सिंह लिख के आएगा, विद्या स्टोक्स लिख के आएगा, बात नहीं बनेगी यहाँ पे। मुझे बताओ, आपने एचपीजी क्या पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से, बताइए मुझे कौन कौन फीमेल्स है? चंद्रेश कुमारी, ठीक है। चलिए जरा लिखिए, आप लिखेंगे हिमाचली वुमेन कंट्रीब्यूटेड। और मतलब एक और चीज होनी चाहिए, जब भी आपका अगला आंसर हो ना, वो पहले वाले फ्रेज के साथ शुरू ना हो, क्योंकि आपके हर आंसर में नयापन चाहिए। एग्जामिनर को मतलब उसमें पूरा सहज, पूरी एक तरह का मतलब एडवेंचर हो जाए उसके लिए, कि देखो यार मतलब मजा आ गया पढ़ने का ना, क्योंकि आपका जो आंसर शीट है उसके पास आपका चेहरा नहीं, वो आपको नहीं जानता आप कौन है, बस आंसर शीट है, उसको अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है नंबर देगा आपको, ठीक है। आपको नंबर के लिए लड़ना है, उसकी कोशिश है कि नंबर ना दिए जाएं, लेकिन आपको उसे नंबर निकालने हैं हर हाल में। तो आपके आंसर में कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए। और किस क्वेश्चन में आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, जाहिर सी बात है इसको ज्यादा नंबर मिलेंगे जिसके आंसर में नयापन होगा। अगर आप जिस पिछला क्वेश्चन आपने जिस फ्रेज से शुरू किया, नेक्स्ट भी आप वही कर रहे हैं, अगले 5 में वही कर रहे हैं, वो बोर हो जाएगा। बस ये एवरेज नंबर 2 1 2 1 2 3 ऐसे नंबर मिलेंगे और अच्छे नंबर एग्जाम में नहीं होंगे। तो हमेशा हर क्वेश्चन की ओपनिंग जो है ना, वो नई फ्रेज के साथ करनी है। इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है एडिटोरियल का पढ़ना, जो कहते हैं ना रीडिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल, ठीक है। अखबार पढ़ना क्यों जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता हो कि हर बात आपने कैसे प्रेजेंट करनी है, क्या लिखना है आपको, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना। चलिए, हिमाचली वुमेन contributed the politics of state immensely, immensely आपको बात मालूम है कि IM होता है immensely। हिमाचली वुमेन contributed the politics of state immensely since freedom struggle।
full stop. राजकुमारी मृत कौर पार्टिसिपेटेड, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर पहली महिला आपके दिमाग में आएगी तो राजकुमारी मृत कौर आएगी, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हर. राजकुमारी मृत कौर participated in freedom struggle movement. Rajkumari Mrit Kaur participated in freedom struggle movement and also became Union Health Minister. Rajkumari Mrit Kaur participated in freedom struggle movement and also became first Union Health Minister of independent India.